I gave you my heart. ईशान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संवादिया पाठ पढ़ रहे हैं जो कि कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 हिंदी साहित्य से लिया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा घराना जो समय के अनुसार अपना अस्तित्व बचाते हुए वहाँ एक बड़ी बहुरिया नाम की जो उस घराने की सबसे बड़ी बहू है, जिसके पति मर जाते हैं तो उसके देवर और देवरानियाँ उनको छोड़कर आशाएं छोड़कर शहर में चले जाते हैं और वहाँ आम के बगीचे हैं, फसल है, वो समय समय पर आते हैं और उनको पकने के समय पर आते हैं। उनको सारे को इकट्ठा करके आपस में बांटकर ले जाते हैं और यहाँ तक कि जो गांव के अंदर दुकान आदि हैं उनके ऊपर भी अनाप शनाप खर्चा करते हैं और सारा पैसा उधार बहुड़ बहुरिया के ऊपर छोड़ जाते हैं। उसी पीड़ा को अंतर्निहित करती है कहानी। यहाँ वो अपनी पीड़ा को असहनीय जब हो जाती है तो गांव के अंदर जो संवादिया का भूमिका निभाने वाला हरगोविंद नामक युवक है उनको बुलाती है। तो संवादिया जैसे आता है देखता है कि वहाँ एक मोदाई नाम की उससे बड़ी बहुरिया से बहस करती नज़र आती है। वो भी कुछ पैसे मांगती है। बड़ी बहुरिया के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके चले जाने के बाद वो हरगोविंद से अपनी तमाम पीड़ा बताती हैं और यहाँ तक कह देती है कि माँ से कह देना कि मेरे को लेवा ले जाएं। मैं वहाँ अपने भावज और आदि बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ मेरे से नहीं सहा जाता। और इस तरह की सारी अपनी पीड़ा उनको बता देती है। हरगोविंद बड़ा सहृदयी युवक है। वह वहाँ से चल देता है। दिन रात सोचता सोचता रेलगाड़ी के अंदर जाता है, बैठ जाता है, तब भी यही सोचता रहता है और कि क्या कहूँगा मैं, किस तरह वो रो रही थी, ऐसे कैसे रो पाऊँगा, ये सब चीज़ें करता हुआ और वो धीरे धीरे करके और वहाँ जो उसका गांव है वहाँ पहुँच जाता है। गांव पहुंचकर वो उनके घर पहुंचता है। घर पहुंचकर सब लोग उसकी बात देखते हैं। कटिहार जंक्शन बीच में आता है और इस तरह बहुत सारे जंक्शन आते हुए उन सब को पार करता हुआ कि उनके जो भाई थे, उनकी भाभी थी, उनके भतीजे थे, उनकी माँ थी, तो सब आवभगत उसकी अच्छी होती है। और हरगोविंद ने इस प्रकार वहाँ जो जलालगढ़ गांव का ये पहचान लिया गया कि सब लोगों ने कि जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है और ज़रूर कोई न कोई बड़ा संवाद लेके आया है। तो इस तरह वो उनको अवगत करते हैं और उनके घर ले जाते हैं। और सबसे पहले उसके भैया ने पूछा कि दीदी कैसी है। भगवान के दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलगाहट आंगन में हुई, यानी आंगन में उनको बुलाया जाता है। हरगोविंद उस स्थिति को देखते हुए, सारी आवभगत को देखते हुए, बहुरिया की भावनाओं को देखते हुए और कांपने लगता है। उनका कलेजा धड़कने लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि बड़ी बहुरिया की छल छलाई हुई आँखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद और ये सब सोचते हुए उन्हें बड़े अपने मन को
रोकते हुए बूढ़ी माता की पावलागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। माता जी, समाचार आशीर्वाद से सब ठीक है, कोई संवाद संवाद जी संवाद कोई नहीं है। मैं कल सिसरिया गांव आया था, यानी पास के पड़ोसी गांव था सिसरिया, तो वहां आया था। एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लो, ये मन में सोचकर मैं इधर आ गया। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा कि यदि छुट्टी हुई हो तो दशहरे का समय गंगा जी से मेले में आकर माँ के भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारे गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लेवा लाओ, यहीं रहेगी। अब वहाँ क्या रह गया है, जमीन जायदाद सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर रहने लगे, बस गए, कोई खोज खबर नहीं लेते। मेरी बेटी सिर्फ अकेली रह गई है। नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी कुछ भी कम नहीं है, जो है बहुत है, टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली सवांग नहीं। ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया को तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। तो इस प्रकार अपने मन से बनाकर वो बड़ी बहुरिया के प्रति जो प्रेम था वो दिखाते हुए और उन सब जो बातें संवाद में कही गई थी उन सबको छुपाता है। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उनकी राह जरूर देख रही होगी। भूखी प्यासी रात के भोजन करते समय बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। बहुरिया बथुआ खा कर उबाल कर बड़े मुश्किल से अपना समय व्यतीत करती है। माँ जी पेट भर जलपान तो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। ये इस तरह उनका आवभगत हो रही है। हरगोविंद ने कुछ खाया पिया नहीं, समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह क्या किया, क्या कर दिया, वह किस लिए आया था, वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माँ को बड़ी बहुरिया की सही संवाद सुने देगा, अक्षर अक्षर। माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। ये तरह तरह के उसके मन में विचार आने लगे। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी बैठी सिसकती, आंखों पहुँचती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुँचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माँ के पास जा बैठा। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माँ जी, मुझे इसी गाड़ी के वापस जाना होगा, कई दिन हो गए हैं। अरे इतना जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा और तब डटकर 15 दिन तक मेहमानी करूँगा। इस प्रकार वो अपनी बातों को बनाता है। बूढ़ी माता बोली, ऐसा जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा। हाँ, आज थोड़ा चूड़ा है बासमती धान, कल लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब लगाया कि उसके पास कितने पैसे हैं। उसने कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा। यदि चवन्नी
नकली साबुती तो सोम तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन में ना जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया यदि था, क्या करने जा रहा है, बड़े बहुरिया को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी के निर्गुण गाने वाले सूरदास नहीं आता तो न जाने उसके क्या हालत होती। सूरदास जी के गीतों को सुनकर उसको जी स्थिर हुआ थोड़ा कि अहो रामा, नेहरा का सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली ई भाई रो मती, यही कर्म की गति। इस प्रकार का जो गीत था उनको सुनकर उसके दिल को थोड़ी राहत हुई। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बहुरिया फिर रोने लगी। उसके लिए कितना कष्ट सहूं, ये सब बातें उनको धीरे धीरे याद आ रही थी। और अंततः जब वो हरगोविंद का जलालगढ़ जाना है, किंतु 1 नंबर प्लेटफार्म पर कैसे जाएगा, उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। ये सब चीज़ें वो उस समय व्यक्त नहीं कर पा रहा था। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। ये सब अपने मन के अंदर वो सोच रहा है। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंग का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसमें सूंघा, आह बासमती धान का चूड़ा है। माँ की सौगात बेटी के लिए नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उनके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है। गांव बड़ी बहुरिया की डबडबाई आँखें उनके आँखों गांव की ओर खींच रही थी। वह बैठी राह ताकती रहूँगी। 15 कोस मास से कहना अब नहीं रह सकूँगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई देने लगा। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी हमरो संवाद ले जाऊ रे संवदिया आया, इस तरह का वो गुनगुनाता है। लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोविंद, यह कौन गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार किस राह में किधर आ जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ रही नदी। नदी नहीं, खेत हैं, ये झोपड़े या हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया, वह राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या, कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे कहाँ का रोशनी या आंखें। वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर है। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली, यह कटिहार का पोपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है, लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अपनी ठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव सुख छोड़ नहीं जाओगी। बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसलने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो इस प्रकार बड़ी बहुरिया भी नहीं चाह रही थी कि वह गांव को छोड़कर जाए। वह
अपने संस्कारों में ही रहना चाहती थी और दुख पाकर, पीड़ा पाकर इंसान इस तरह की गलतियां तो कर ही देता है। तो प्यारे मित्रों, ये पाठ आपकी, मेरी उम्मीद है आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।